मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। पहला क्वेश्चन आगाज होता है, एक बार थोड़ा सा सुन लीजिएगा। क्या हुआ सर, सुनेगा? एक बात मैं बताता हूं, सुना मेरे भाई को, सुनिए भाई। अभी हमारा पूरा का पूरा एमसीक्यू चलेगा, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी का क्लास में, अभी का क्लास में मेरे बात को थोड़ा सा सुन लीजिए। और कल शाम को चलेगा 4 बजे, याद रखना है, कल शाम को चलेगा 4 बजे सब्जेक्टिव। ठीक है, कल शाम को चलेगा 4 बजे सब्जेक्टिव का क्लास। ठीक है, और शाम को रात को 2 बजे, सॉरी रात को 2 बजे बुरा, शाम के 6 बजे, यानी कल, कल का शाम के 6 बजे चलेगा पूरा का पूरा मैप का एक पोर्शन, मैप। ठीक है, तो तैयार है मेरे शेर सरनियों? और जिनको लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मेरे दोस्त, दुनिया में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए सर। तेरी यादों का अंदाज कहता, चलिए सर। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बी बताया था, बिल्कुल आपका राइट आंसर है मेरे शेर सरनियों। क्या? तो हमारा ग्रिफिथ टेलर, प्राउड ऑफ यू भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने बताया था क्या कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन सा विद्वान ने किया था? याद रखना, संभववाद। आप लोग आंसर बताते रहिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग ताबड़तोड़ तरीके से आंसर बताते रहिएगा मेरे प्यारे और मेरे सरनियों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, लुई फेवरे। क्या बताएंगे सर? लुशियन फेवरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? 25 में 25 मार्क्स की गारंटी भाई, 25 में 25 मार्क्स याद रखना है। तो बताएंगे सर भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो बताएंगे सर इरोटोस्थेनिज। प्यारे, इरोटोस्थेनिज किस देश के निवासी थे? यह आपसे यहाँ पे पूछा गया है। इरोटोस्थेनिज किस देश के निवासी थे सर? यूनान के। कहां पे? यूनान। नंबर लिख के आंसर बताए, मैं बार बार कह रहा हूं, नंबर लिख के आंसर बताए, मुझे नहीं पता चल रहा है आप किसका आंसर बता रहे हैं। ठीक है, नंबर लिख के आंसर बताए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए, सफर अभी बहुत दूर है भाई, मजाक मत कीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सुनिएगा। सबसे बड़ा, आप सभी को पता है महादेशों की संख्या कितना है मेरे दोस्तों? 7 है। सबसे बड़ा महादेश एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, सॉरी महादेश एशिया, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछा जाएगा कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, जनसंख्या की दृष्टि से चीन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मालदीव, सबसे बड़ा, सबसे छोटा के बाद जनसंख्या की दृष्टि से पूछे या मेरे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे सबसे छोटा में, दोनों का आंसर हमारा मालदीव होगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश रूस, जनसंख्या की दृष्टि से चीन, और मेरे भाई सबसे छोटा मालदीव, क्षेत्रफल में भी जनसंख्या में भी। ऑस्ट्रेलिया महादेश सबसे छोटा महादेश है। प्यारे, महादेश में आपसे पूछा गया कि जनसंख्या वृद्धि दर कौन सा है? तो बताएंगे सर अफ्रीका। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कौन सा है? यस, ठीक है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? एशिया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा, सॉरी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महादेश, तो बताएंगे सर यूरोप। 6 क्वेश्चन बताया हूं, 6 क्वेश्चन। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात में सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस देश का है? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कौन सा है मेरे भाई? लेटविया। सबसे ज्यादा, सबसे कम पूछे तो बताएंगे प्यारे क्या? संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। याद रखना है, सबसे ज्यादा पूछे लेटविया। इसे हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसे हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो किसे कहते हैं सर? लिंग अनुपात। तो 1000 पुरुष में कितना महिला है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या मेरे दोस्त? तो बताएंगे सर इसको हम लोग कहते हैं लिंग अनुपात। क्या कहते हैं? लिंग अनुपात। याद रखना है,
अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? सर एक बार बताइए ना कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, याद रखना है। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा 5 व्यक्ति, याद रखना है 5 व्यक्ति कृषि करते हैं। सी हो बता 5 होगा ना, गलत बता रहे भाई, 5 होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्न में जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महादेश सर। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ओशनिया। क्या सा? ओशनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए सर, पड़ोर आयु वर्ग से क्या है भाई? आपसे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, पड़ोर आयु किसे कहते हैं मेरे भाई? बूढ़ा अवस्था। पड़ोर आयु कौन बताएगा सर? 8 नंबर का आंसर क्या होगा? और मेरे शेर शेरियों 8 नंबर का आंसर बता दो जल्दी से। 8 नंबर का आंसर, 8 का आंसर बताइए मेरे भाई। 25 में 25, हाँ 25 में 25 लगाओ मेरे दोस्तों, दबा करके शेर लगाओ मेरे भाई, सबको बता देना मेरे दोस्तों, याद रखना है 25 में 25 लाना है। किसी का भी आंसर सही ना मेरे। पड़ोर आयु, वेरी गुड सर, याद रखना है पड़ोर आयु हम लोग बोलते हैं सर कितना? 15 से लेकर 59 तक। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो बताएंगे सर हमारा आयु वर्ग नहीं है मेरे भाई। आप देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर 9 का, तो आयु वर्ग हमारा क्या हो जाएगी? 90 से अधिक। ये एक्चुअली जो ना मेरे भाई, ये हमारा सी आंसर होगा 60 से अधिक। क्या होगा? 60 से अधिक हमारा आयु वर्ग नहीं आता है भाई, ठीक है। 60 के बाद लोग क्या हो जाए? पूरा बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है। 60 के बाद एक्चुअली देखिए आप लोग लगा रहे 90, नहीं भाई ये 90 नहीं होगा, 90 में इंसान मर ही जाता है भाई। ये हमारा सी होगा, सी सी सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइए सर। क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? ओ मेरे शेर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक का संस्थापक किसने किया था? डॉक्टर महबूबुल हक। महबूबुल हक कहां के निवासी थे सर? हमारा दुश्मन सा देश पाकिस्तान, याद रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था? तो बताएंगे सर 131। अगर मैं बात करूं 2025 में कितना है सर? तो 128 भारत का रैंक है। सबसे पहला, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर कौन सा देश है सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? नॉर्वे। क्या? नॉर्वे, याद रखना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हार्टिकल्चर संबंधित है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपसे 11 पूछा गया, बताइए हार्टिकल्चर संबंधित है मेरे दोस्तों फल एवं सब्जी से। फल एवं सब्जी हमारा सही हो जाएगी। गेहूं की खेती के लिए आपसे पूछा गया कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? एक्चुअली गेहूं की खेती के लिए 10 डिग्री टेम्परेचर से लेकर मेरे दोस्तों 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, जो कोई भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आप एवरेज बता सकते हैं मेरे भाई कि 20 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। 20 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। नहीं भाई, हाँ ये भी ऑप्शन बता सकते। एक्चुअली ना यहाँ पे 25 होगा, ठीक है। एक्चुअली इसका होता है 10 से लेकर 25। सुनिएगा मेरे भाई, अकबका का आंसर नहीं देना है। ये 25 बनाई तब ऑप्शन बी सही होगा, 10 से लेकर 25 पे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता था? ब्राजील में कॉफी के बागानों को फैजेंडा कहा जाता था। क्या मेरे शेर सरनियों? फैजेंडा कहा जाता था सर। दबा के शेयर करना है मेरे दोस्तों, सबको कल बता देना है कि शाम के 4 बजे और शाम के 6 बजे 2 बार कल मैराथन क्लास होगी, याद रखना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है? आपको बताना है सर इनमें से कौन खाद्य फसल है? तो बताएंगे सर गेहूं, गन्ना, कॉफी। ये हमारा क्या मेरे दोस्तों? रोपण फसल में आती है। सर रोपण फसल किसे कहेंगे? तो रोपण फसल हम लोग उसे कहते हैं मेरे भाई जो लिक्विड होती है, जो बह जाता है, पानी की तरह बह जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं क्या? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखना है, रोपण फसल। अगला, निम्नलिखित में निम्न प्रदेश में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो बताएंगे सर अमेजन के बेसिन में। कहां पे मेरे दोस्तों? अमेजन के बेसिन में। कितना मेरे भाई? अमेजन के बेसिन हमारा शहीद हो जाएगा। अगला प्रश्न पे दौड़ते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेश समूह द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया मेरे दोस्तों। तो बताएंगे सर हमारा रोपण कृषि, क्योंकि रोपण कृषि से मोटा मोटा रोकड़ा आता है। रोपण कृषि से मोटा मोटा रोकड़ा आता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 18 सर, बागावती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहां विकसित है? बागावती कृषि सबसे ज्यादा जो विकसित है दक्षिण पूर्वी एशिया में है। कहां मेरे भाई? दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा बागावती कृषि देखने को मिलता है।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 19 नंबर में, सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एक्चुअली कोयला का 4 प्रकार होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा अच्छा सर्वोत्तम किस्म के लोहा कौन सा, सॉरी कोयला कौन सा है? तो बताएंगे सर एंथ्रोसाइट। ये प्योर कोयला होती है भाई, याद रखना है, जो खास करके बॉर्डरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आर्मी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए मेरे शेर सरनियों, लेट किस बात की, आइए ना सर बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है? आप क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, याद रखना है रेशेदार फसल कौन है? तो मेरे भाई कपास हमारा क्षेत्र होगा। क्या होगा? कपास। ठीक है, हाँ भाई चलिए। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है, इसलिए अपना फ्यूचर को बनाइए। अगला है सर, याद रखिएगा, लड़की दो को जो बाल झुला के रखती है ना, हाँ इस तरह से जो झुला के रखती है ना, ये एक्सीडेंट करवाता है लड़का लोगों को। पता है इस दो को बाल के वजह से कितने लड़का का एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए लड़कियों, दो बाल को पीछे रखो, कहीं किसी के लाल को चोट ना पहुंचाना दीदी रे। याद रखिया, याद रखना मेरे भाई, ये दो बाल को ना झुला के रखना, इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? सर प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो बताएंगे सर प्राथमिक क्रियाकलाप उसे कहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में किए जाते हैं, जैसे मछली पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, खेती करना, कृषि करना, लकड़ी काटना, खनन करना, ये सब हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। सर द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? जो विनिर्माण होता है। सर तृतीय क्रियाकलाप उसे कहते हैं व्यापार, बैंकिंग, हमारे जहां पे सेवा होती है ना, उसको हम लोग तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। जहां पे सेवा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। तो बोल सकते हैं सर हमारा व्यापार क्या मेरे भाई? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिक्षा कानून कौन से क्रियाकलाप में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, शिक्षा कानून कौन से क्रियाकलाप में आता है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा हमारा तृतीय। क्यों? क्योंकि शिक्षा भी एक प्रकार का क्या है? सेवा है, और तृतीय क्रियाकलाप को सेवा के नाम से जाना जाता है। तृतीय क्रियाकलाप को सेवा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, कौन है तृतीय क्रियाकलाप? तो व्यापार करना, परिवहन करना, संचार, सेवाएं, ये सारा क्या है मेरे दोस्तों? तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। क्या बताऊंगा सर? ये सारे चीज क्या है? तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण। दबा करके शेयर करो मेरे शेर सैनियों, आगाज करते हैं आप सभी को ताबड़तोड़ तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, ऑनलाइन क्लास करें और मजे ले मेरे दोस्तों मैराथन क्लास का। अगला क्वेश्चन बताइए सर, वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कार किसने किया था? तो बताएंगे सर टिम बर्नर्स ली। किसने किया था मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 27 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? टिम बर्नर्स ली। WWW वर्ल्ड वाइड वेब है ना, जिससे हम लोग गूगल चलाते भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? पेट्रोल का। किसका मेरे दोस्तों? पेट्रोल का। हाँ याद रखिएगा पेट्रोल का। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विश्व का व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग आपसे पूछा गया है, कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा बिजनेस का जो हवा, क्या बोलते भाई, वाटर शिप जो चलती है वो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक। कहा मेरे भाई? उत्तरी अटलांटिक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, सबका सही है भाई। अगला क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। किस प्रकार वर्गीकृत किए गए मेरे भाई? तो बताएंगे सर विस्तृत पतन में। कौन सा पतन में मेरे शेर और शेरनियों? विस्तृत पतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होती है? कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होती है? तो बताएंगे सर कहवा का। किसका मेरे भाई? कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादन होती है। याद रखना कहां पे मेरे भाई? कहवा पे। कहां पे? ब्राजील और कोलंबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, अगला प्रश्न है, माराकाइबो पतन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? माराकाइबो पतन जो है मेरे भाई कौन सा देश में स्थित है? वेनेजुएला में। कहां पे है मेरे दोस्तों? वेनेजुएला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट, बाबूबोदन पहाड़ी कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, बाबूबोदन पहाड़ी अगर स्थित है तो कहां पे? कर्नाटक में। बाबूबोदन पहाड़ी कहां पे है मेरे भाई? ठीक है, बाबूबोदन पहाड़ी कहां पे मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा कर्नाटक में। कहां पे? कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है?
क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई कि पठारी नगर है नागपुर। नागपुर एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल पूरी तरह से पठार में बसा हुआ है। क्या मेरे भाई, पूरी तरह से पठार में बसा हुआ है। कौन हमारा, याद रखना है, नागपुर। अगला है सर कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से लेकर 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात न्यूनतम है। सबसे लिंग न्यूनतम जो है ना वो हमारा हरियाणा में। याद रखना, सबसे कम कहां पे है मेरे दोस्तों, हरियाणा में। यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न आते हैं सर 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। भारत का सेक्स रेशियो कितना है, आपसे यहाँ पे पूछा गया कि लिंग अनुपात कितना है। मतलब मेरे दोस्तों 1000 मर्द के पीछे 1000 मर्द के पीछे कितना पुरुष है, सॉरी महिला है, तो बताएंगे सर याद रखना 3 4 943। कितना मेरे भाई, 943। यानी 1000 मर्द के पीछे कितना औरत है, 943। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं सर। किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि कहां से हुआ है, मतलब कौन से साल में जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा झटका लगा है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर 1911 से लेकर 1921 के बीच में। याद रखना है 1911 से लेकर 1921 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन हस्तांतरण का आकर्षक कारक नहीं है। जन हस्तांतरण का एक आकर्षक कारक नहीं है, आपसे 42 में पूछा गया है, तो बताएंगे सर हमारा अनुकूल जलवायु। रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं और शांति एवं स्थापित एवं अनुकूल जलवायु। क्या होगा 42 का, अनुकूल जलवायु। वेरी गुड भाई। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किस एक की साक्षरता दर सबसे उच्च है। तो जैसे भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, केरल। सबसे कम कौन सा है, हमारा बिहार। तो सबसे ज्यादा अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाएगा यूनियन टेरिटोरी में, तो आपको बताने का लक्षद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी घाटी पर अवस्थित नहीं है। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों का प्री बोर्ड का पूछा गया था। देखिए पटना जो है हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर हमारा यमुना, दो दिलों को मिलाने वाला नदी है भाई यमुना। और मेरे दोस्तों कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पर भोपाल मेरे दोस्तों कोई भी नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है। याद रखना है पटना गंगा नदी, आगरा यमुना नदी, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सर, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 45। बताइए भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, कौन बताएगा मेरे दोस्त। ये ऑप्शन में से कौन नहीं होगा, कौन बताएगा। वेरी गुड, 8 होगा, 8। सबका आंसर गलत है भाई, 8 होगा इसका आंसर। अगला, भिलाई किस वर्ग का नगर है भाई, भिलाई। 4 गो उद्योग याद रखिएगा। पहला राउरकेला स्टील प्लांट, दूसरा राउरकेला स्टील प्लांट कहां पे है, उड़ीसा में। कहां पे भाई, उड़ीसा में। कहां पे है, उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट। एक होता है सर भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ये कहां है, छत्तीसगढ़ में। कहां पे मेरे भाई, छत्तीसगढ़ में। तीसरा याद रखना है हमारा दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये कहां पे है, पश्चिम बंगाल में। और एक याद रखिएगा बोकारो स्टील प्लांट, कहां मेरे भाई, बोकारो स्टील प्लांट, ये कहां पे है मेरे दोस्तों, ये हमारा झारखंड में। ये 4 स्टील प्लांट जबरदस्त याद रखिएगा। याद रखना है हमारा भिलाई स्टील प्लांट, सॉरी राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट और हमारा दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। याद रखना है। और मेरे भाई बोकारो स्टील प्लांट ये तृतीय हमारा तृतीय क्रियाकलाप तृतीय पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया है, इसलिए याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का समय या क्लास नहीं होगा। ठीक है, एक अभी ज्योग्राफी चल रहा था, पॉलिटिकल का आपको लेके पढ़ा है भाई। निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट का उत्पादक क्षेत्र है, बताइए। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र क्या है, गंगा डेल्टा। क्या होगा, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जगह कौन होगा, गंगा के डेल्टा, है ना। क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, गंगा के डेल्टा होगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। भारत की कृषि का क्या समस्या है, विखंडता, अनियमितता, बारिश, या मेरे दोस्तों उपयुक्त सभी। क्वेश्चन में 48 बताइए। सॉरी भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है 5 मार्क्स का। ठीक है, ये 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? आपसे पूछा गया है 49 में कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो बताएंगे सर नीलगिरी पहाड़ी हमारे तमिलनाडु में। कहाँ मेरे भाई? नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे मेरे दोस्तों? बताएंगे सर कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे बताएंगे सर? तमिलनाडु हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा कपास उत्पादक नहीं है भाई? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे कपास की उत्पादक कम होती है, मतलब ना के बराबर? वो होगा हमारा छत्तीसगढ़ में। कपास के उत्पादक जो होती है मेरे भाई ना के बराबर होता है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। सर हरित क्रांति संबंधित है किससे भाई? हरित क्रांति दूध से संबंधित है, चाय से संबंधित है? नहीं भाई, वो हमारा हरित क्रांति संबंधित है खाद्य उत्पादन से। क्या होगा? खाद्य उत्पादन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना है? क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 52। फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 52 है मेरे दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी में बना हुआ है? सरदार सरोवर परियोजना जो बना हुआ है हमारा नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कौन सा नदी पर बना है मेरे भाई? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो बताएंगे सर हीराकुंड बांध अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा राज्य में है? उड़ीसा में है। कहां पर भाई? उड़ीसा में है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कौन सा नदी पर बना है? महानदी पर। कहां पे मेरे भाई? महानदी पर बना हुआ है। कौन सा नदी पर सर? महानदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटी है? आपको बताना है इनमें से कौन सबसे छोटा है। 54 पूछा गया है, तो बताएंगे सर माही बेसिन। क्या होगा मेरे भाई? माही बेसिन सबसे छोटा है। क्या बोलूंगा सर? माही बेसिन सबसे छोटा है सर। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है भाई। आपको बताना है जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र क्या होगा? गंगा का डेल्टा। क्या होगा मेरे भाई? गंगा का डेल्टा। याद रखना क्या होगा? गंगा का डेल्टा हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, मजा आ रहा ना जी? समझ में आ रही है ना? समझ में आ रहा ना सोलो करूं और बोलिए, मजा आ रहा है ना? समझ में आ रही है ना सारा चीज? ये कभी हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना क्या ही भी मेरा अब तेरा दिल चैन ना पाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। समझ में आ गया ना? मेरी जान चली जाए, हम मेरी जान चली जाए, अगर मुझ पे यकीन ना हो, मुझे तुम आजमा लेना। चलिए सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने सर। अरे मेरे दोस्त, मजाक से पढ़ाई करेंगे क्या? मजाक से पढ़ाई करेंगे, पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है भाई? क्वेश्चन 56 पूछा गया, तो बताएंगे सर राजस्थान में। कहां पे मेरे भाई? राजस्थान में। याद रखना कहां पे? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? 57 पूछा गया है, गैर परंपरागत स्रोत। ओ मेरे दोस्त, गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। याद रखना है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। याद रखना है, गैर परंपरागत स्रोत उसे कहते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि मौसमी श्रेणी का संबंध निम्नलिखित में से किससे? 58 पूछा गया, तो बताएंगे सर लौह अयस्क से। मौसमी श्रेणी का संबंध किससे मेरे दोस्तों? लौह अयस्क से है। वेरी गुड भाई, लौह अयस्क, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सिंगरौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? याद रखना, सिंगरौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारा सिंगरौली है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखना है कोयला के लिए। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र प्रसिद्ध है कहां पे? तो बताएंगे सर महाराष्ट्र में। कहां पे मेरे दोस्त? महाराष्ट्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे शेर सैनियों? महाराष्ट्र हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर जाना जाता है सूती वस्त्र। किसके लिए मेरे दोस्तों? सूती वस्त्र। वेरी गुड भाई सौम्या, वेट कीजिए सौम्या, सारा करवाया जाएगा। 24 तारीख से 24, 25, 26 और 27 तारीख को, तो हाँ 27 भी है। 1, 2, 3, 4 दिन महा मैराथन क्लास चलेगी। पॉलिटिकल का
और हमारा हिस्ट्री का। 4 दिन पूरा कंटिन्यू क्लास चलेगी मेरे दोस्तों, याद रखना है। बोकारो स्टील प्लांट ये किसका है मेरे भाई? बोकारो स्टील प्लांट है हमारा सार्वजनिक, याद रखना है। जो किसके सहायता, किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ, सोवियत संघ, याद रखना है, किसका सहयोग से? सोवियत संघ। अगला प्रश्न पे आते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? 1900, याद रखना है, 98 में। कब प्राप्त हुआ था मेरे भाई? 65 पूछेंगे कब, तो बताएंगे सर 1998। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? 20 द राइट आंसर। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क है। भारत में 4 महानगरों, कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क को स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहते हैं, याद रखना है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, 4 गो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जोड़ता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तरी दक्षिण ग्लेशियर को जोड़ती है भाई। क्वेश्चन नंबर 67 है भाई, उत्तरी दक्षिण ग्लेशियर को श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी जोड़ती है। क्या मेरे भाई? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, याद रखना है। क्या बताएंगे सर? हाँ बताइए, क्या बताएंगे सर? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, ध्वनि प्रदूषण का मापन होती है भाई। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। किसमें मापा जाता है मेरे दोस्तों? डेसिबल में मापा जाता है। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? अच्छा आप ही लोग बताइए, मैं क्या बताऊं भाई, आप ही लोग बताइए। फैक्ट्री को अगर फैक्ट्री को चलाएंगे तो उसके लिए आपसे पूछा गया, फैक्ट्री को चलाने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है भाई? फैक्ट्री को चलाने के लिए कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कौन बताएगा मेरे दोस्त? बताइए। डी, जल प्रदूषण, वायु। अरे वाह मेरे भाई, मुझे पता है मेरे दोस्त, आप लोग एकदम आगे चलकर इतना अच्छा काम करेंगे कि अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करेंगे। जियोग्राफिया जनरलिस्ट के लेखक कौन है? अच्छा लग रहा है ना, या क्लास बंद कर दो? बताइए, अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त या क्लास बंद कर दो? अच्छा लग रहा है ना, क्लास बंद करूं? सब कोई बताए मेरे दोस्त। ऑप्शन का आंसर बताते बताते परेशान हो जाएंगे मेरे भाई, नहीं बताएंगे भाई। चलिए तो बताएंगे वेरनियस। क्या होगा मेरे दोस्तों? वेरनियस। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, नीतिवाद के विचारक कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर आपसे 3 पूछा गया है। नीतिवाद के विचारक कौन है? कांट है, हम्बोल्ट है, रिटर है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां, याद रखिएगा, जहां पे जनसंख्या का आकार बड़ा होता है, कहां पे मेरे भाई? जहां मृत्यु दर निम्न हो। जिस देश की मृत्यु दर कम होगी, जिस देश का मृत्यु दर कम होगा, वह देश मेरे दोस्तों उनकी जनसंख्या क्या होगी? ज्यादा होगा। जैसे भारत, याद रखना, जैसे चीन। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन है सर, 100% प्रतिशत शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो बताएंगे सर सिंगापुर एक ऐसी शहर है मेरे दोस्तों जहां की आबादी पूरी की पूरी शहरी है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? एक्चुअली देखिए, अभी मैं बता दे रहा हूं कि 93.91% है, लेकिन वर्तमान में आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो 97। ये हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो 14 साल में कुछ ना कुछ तो डेवलप किया होगा ना केरल में। तो मेरे दोस्तों 97% है वर्तमान में। लेकिन ये ऑप्शन याद रखिएगा क्योंकि अभी तक जनगणना नहीं हुई ना, इस चीज को याद रखना पड़ेगा भाई। अगला प्रश्न पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, तो बताएंगे सर अमेजन के बेसिन में। कहा मेरे भाई? अमेजन के बेसिन में नहीं किया जाता है ना, अमेजन के बेसिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिण भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है मेरे दोस्तों, याद रखना है, वो हो जाएगा हमारा तालाब। क्या होगा मेरे दोस्तों? तालाब इसका सही तो हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्राजील के कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? ब्राजील में कॉफी बागानों को हम लोग बोलते हैं क्या? फेजेंडा। ब्राजील में कॉफी बागानों को क्या कहते हैं मेरे भाई? फेजेंडा के नाम से जानते हैं। क्या? फेजेंडा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? ग्रामीण जैसी आइए ना मेरे दोस्तों, आंख बंद करके आपको प्राथमिक क्रियाकलाप लगा देना है।
बस इतना याद रखना है। ग्रामीण जैसे आई आंख बंद करके क्या कर देना है, प्राथमिक क्रियाकलाप लगा देना भाई, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? अच्छा, विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादक कहाँ होता है? बताइए, आप ही लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादक कहाँ पे होता है? कौन बताएगा मेरे दोस्त? विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादक किस देश में होता है? कौन बताएगा मेरे दोस्त? कोई है? कोई कोई बताएगा मेरे दोस्त? याद रखना है, इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं होगा भाई। इसका राइट आंसर क्या? वेरी गुड भाई, प्राउड भी भाई, प्राउड भी, चीन इसका सही उत्तर देगा। अरे वाह, मेरा दिल का टुकड़ा है भाई, मेरे जिगर का टुकड़ा है। पर मेरे दोस्त, ये दो बाल से बच के रहिएगा, ये दो बाल, सिर्फ ये दो बाल से बच के रहिएगा, आपका जिंदगी कल्याण हो जाएगी मेरे दोस्त। हाँ, लाल पीला हरा से एकदम बच के रहियो दादा। तोहनी के ऐसा एक्सीडेंट कर तो रे, तोहनी कोनो हॉस्पिटल में भर्ती ना ले तो रे, और अगर भर्तियों ले लो ना रे दादा, तोहनी के ऐसा कोनो डॉक्टर ना हो जेटा तो इलाज कर सकते हो, याद रखिया तोहनी, ठीक हो ना। अगला क्वेश्चन पे आते सर, कि निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर, याद रखना है, हमारा डेनमार्क में। कहा मेरे भाई? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर हमारा डी, हमारा सॉरी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सर, मौसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो मौसाबी श्रेणी का संबंध हमारा लु अयस्क से है। किससे है मेरे दोस्तों? लु अयस्क से है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो बताएंगे सर, बॉक्साइट से हमारा एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है, एल्यूमिनियम धातु, ठीक है। आइए सर, बात करता अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप पूछा गया कि नहीं है। देखिए, मछली पकड़ना, मछली पालना एक अलग है भाई, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा गौर कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। बोला द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है, द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन नहीं आता है? लोह परलगन, परगलन, परगलन, लोह परगलन द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सारा कुछ क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत है। मैंने कहा था मछली पालन, मछली पकड़ना नहीं कहा था, मैंने कहा था मछली पालन, मछली पकड़ना नहीं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो बताएंगे सर, मछली पकड़ना, वस्त्र निर्माण करना, टोकरी बनाना, ये हमारा द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, पर लोह प्रगलन नहीं है भाई, फिर भूलिएगा नहीं। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? वो कौन से महादेश है जहां पे सबसे ज्यादा लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं? वो होगा हमारा क्या मेरे भाई? यूरोप। क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा मेरे भाई? यूरोप हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितना है भाई? भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितना है? तो बताएंगे सर, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है टोटल हमारा 8 है, याद रखना है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितना है टोटल मेरे भाई? 8 है। टोटल कितना है मेरे दोस्तों? 8 है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ती है भाई, 24 पूछा गया है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ती है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ती है। किनको किनके साथ जोड़ती है मेरे भाई? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ती है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पनामा नहर जोड़ती है भाई, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, पनामा नहर किनको किनके साथ जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है हमारा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। पनामा नहर किनको किनके साथ जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का सदस्य हमारा वेनेजुएला है। ओपेक का जो सदस्य है वो कौन हो जाएगा? वेनेजुएला। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये क्वेश्चन दोनों पिछले साल पूछा गया था, इसलिए बता दे रहा हूं। इसका मुख्यालय कहां पूछा जाएगा? तो जेनेवा। इसका मुख्यालय पूछा जाएगा वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछा जाएगा, तो जेनेवा बताना है, ठीक है। चलिए सर, अगला प्रश्न पे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन नंबर 29। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्तों? 2 प्रकार का होती है। कितने प्रकार का होता है मेरे शेर सुनियो, बोलिए ना भाई, याद रखना है, 2 प्रकार का होता है। आइए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आता है? और यही क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं आज चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को समझाया था कि झील के पूछा जाएगा तो वृत्ताकार, झील पूछा जाएगा तो वृत्ताकार, याद रखना है।
मैपिंग का क्लास कल होगा, फिर एक ही को कमेंट काहे करते हैं, परेशान क्यों कर रहे भाई। हाँ भाई, क्यों परेशान करते हैं इतना। सुबह से खड़ा होके पैर फूल गया है, ऊपर से आप लोग परेशान कर रहे हैं मेरे दोस्त। ऐसा मत कीजिए मेरे दोस्त, मैंने बताया ना कि कल मैं आपका क्लास करवाऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य में है भाई, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में, है ना। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करो तो अगला, निम्नलिखित में से 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। हाँ, मोदी कहता था 125 करोड़ देशवासियों, कहता था या नहीं भाई, 125 करोड़ देशवासियों कहते थे ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। अच्छा, मेगा नगर आप सभी को पता है, स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चार को भाई। तो इन चारों में से 38 पूछा गया है, सबसे ज्यादा कौन सा जगह शहर में पूछा गया मेरे दोस्तों, मेगा नगर में जनसंख्या पाई जाती है, मुंबई में। नैनो के निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक नगर है भाई, नैनीताल। कभी मौका मिले तो अपने दिलरुबा, अपने जाने मन, अपने जिगर का टुकड़ा को लेकर घुमाने जरूर जाइएगा। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। मीठा पानी का झील पूछे, बुलर झील, जो हमारा याद रखना है जम्मू कश्मीर में। मीठा पानी का झील पूछे तो बुलर झील बताना है। खारा पानी का झील पूछे तो चिल्का झील बताना है, जो उड़ीसा में बहती है भाई, है ना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2001 बोलो तो आएगा नहीं भाई, छोड़ दीजिए हटे। फरीदाबाद किस राज्य का शहर है। तो फरीदाबाद हरियाणा का एक शहर है। फरीदाबाद कहां का मेरे भाई, तो बताएंगे सर हरियाणा का है। अरे जिगर का टुकड़ा, दिल का दिलरुबा पता है किसको कहते हैं, पागल कहीं के। अपना वाइफ को कहते हैं, अपना हस्बैंड को कहते हैं, पागल कहीं के। 4 दिन का प्यार में 2 लात मारता है, फिर तीसरे के पास चले जाते हैं और दिन भर रोते रहते हैं। अरे मेरे भाई पहला फ्यूचर, आई हैव, डायरेक्ट बोलिए। कोई अगर आपसे इस तरह से बोले आई हैव नॉट इनफ टाइम, दिस टाइम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ माई फ्यूचर, याद रखना है। मेरा शादी कहाँ होगा भाई अभी। चलिए अगला क्वेश्चन पाइए। सौम्या पूरा हंस रही है, इसको जल्दी शादी देना पड़ेगा। सौम्या को ले चलेंगे हम लोग नैनीताल। उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है, 43 पूछा गया है। उदयपुर किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, याद रखना है कहां पे है, राजस्थान में। अगला, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में, किस प्रदेश में पाया जाता है, 44 पूछा गया मेरे दोस्तों। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसके पीछे कारण है भाई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश अगर सही उत्तर है तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम होती है, जहां पे फसल का उत्पादन बहुत ही सुंदर होते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भू उपग्रह उपयोग स्वर्ग में नहीं आता है। क्वेश्चन 45 पूछा गया, तो बताएंगे सर मैदानी भूभाग। क्या मेरे दोस्तों, मैदानी भूभाग। अगला प्रश्न पे आइए सर, बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। रोपण फसल क्या होगा, कोको और चाय। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग स्वर्ग नहीं है। 48 पूछा गया, भू उपयोग स्वर्ग नहीं है, तो हमारा सीमांत भूमि क्या होगा मेरे दोस्तों, सीमांत भूमि क्या हो जाएगी। यूट्यूब में नहीं भाई, यूट्यूब में नहीं, यूट्यूब से हमें बहुत नफरत है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है, आपको बताना खाने वाला खाद्य फसल कौन है, तो बताएंगे सर हमारा मक्का, हमारा क्या है, खाद्य फसल है। याद रखना मक्का क्या है मेरे भाई, खाद्य फसल है। अगला है सर, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक होती है। अच्छा, भारत का वो कौन सा नदी है जिसका जल सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है भाई, तो बताएंगे सर वो हमारा गंगा नदी। मेरे बात को थोड़ा सा सुन लीजिए, सुनिए मेरे बात को। भारत का सबसे लंबा नदी कहा जाएगा गंगा, भारत का सबसे चौड़ा नदी कहा जाएगा तो ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबा गंगा, सबसे चौड़ा ब्रह्मपुत्र।
विश्व का सबसे लंबा नदी कहे नील नदी, जो मिस्र में बहती है। विश्व का सबसे चौड़ा नदी अमेजन नदी, जो ब्राजील में बहती है। भारत का सबसे प्रदूषित नदी पूछे तो यमुना नदी। विश्व का भारत का सबसे प्रदूषित नदी पूछे यमुना नदी बताना है, ठीक है। दक्षिण का गंगा पूछा जाएगा, गोदावरी को बताना है। दक्षिण का गंगा कौन सा नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। इतना सारा क्वेश्चन बता, अगर भूल गए ना उठा उठा के फेंक दूंगा खिड़की के बाहर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश में। क्या मेरे दोस्त याद रखना है, हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जहां पे सबसे ज्यादा नहर के माध्यम से खेती किए जाते हैं। अगला प्रश्न पाइए सर, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है भाई? वो सबसे नदी कौन है? सतलज नदी, जो कम मिट्टी को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं भाई। अगला, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित किस राज्य में होता है? तालाब के द्वारा तो हमारा तमिलनाडु। तालाब के द्वारा सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में सिंचित किया जाता है? तो बताएंगे सर तमिलनाडु। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? अब यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन, सॉरी हिस्ट्री का आ गया। विजयनगर साम्राज्य, तो मेरे दोस्त याद रखना है कर्नाटक में। कहां पे मेरे भाई? विजयनगर कर्नाटक में है भाई, ठीक है। चलिए सर, सिराज भाई एक कमेंट को बार बार मत कीजिए, ठीक है, यूट्यूब से हमें नफरत है भाई। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला तो बताएंगे सर तारापुर। कहां पे? MH महाराष्ट्र, याद रखना MH महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाइए सर, नोवा मुंडी लो आयस के क्षेत्र स्थित है। आपसे 62 पूछा गया नोवा मुंडी, तो बताएंगे सर झारखंड में। कहां मेरे भाई? झारखंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? उद्योग, अभी मैंने बताया ना, स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट यानी जमशेदपुर स्टील प्लांट। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर ए। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है मेरे दोस्तों कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। कहां मेरे भाई? पश्चिम बंगाल में, भूलना नहीं मेरे भाई। मैं मजाक कर रहा हूं तो आप लोग मेरे दोस्तों सोच रहे कि पागलों की तरह पढ़ा रहा है। अरे मेरे दोस्त, पढ़ाई वो पढ़ाई नहीं है जहां पे मजाक ना हो भाई। मजाक से पढ़ाई करना जरूरी है, पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किने जो, मतलब नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 68 में पूछा गया मेरे दोस्त, कौन बताइएगा? नेशनल हाईवे जो है मिलाता है किनको? चेन्नई को मुंबई से। नेशनल हाईवे 4, ठीक है, वेरी गुड स्वीटी, बड़ी मजा है स्वीटी। अगला प्रश्न बताइए, भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी? अभी मैंने बताया भारत का सबसे प्रदूषित नदी बताइए। मैं बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया। कौन बताएगा मेरे दोस्त? कौन बताएगा? सी लॉक किया जाए। अरे वाह, यमुना। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा, बस जितना बताता हूँ मेरे दोस्त, जो मैं बताता हूँ ना उसको तो सुना कीजिए, और कम से कम मेरे दोस्तों हमारे बातों पर ना ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, लेकिन ये जरूरी है कि मैं जो बोल रहा हूं ना वो क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। इस चीज को याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन बताइए। मैं नहीं बताऊंगा, पहला क्वेश्चन आप ही बताइए। अभी मैंने ना यूट्यूब पे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डाला 34 मिनट का, या पता नहीं कितना मिनट का है भाई, देख लेता हूं। 34 मिनट 58 सेकंड का ये वीडियो को ना मेरे दोस्त आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है पूरा कंप्लीटली देख लीजिएगा। याद रखना ये वीडियो को आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीटली देख लेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन दिया हूं इस चीज में, इस चीज को याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन दिया हूं मैं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर से। बताइए शुरू करें। चलिए मेरे दोस्त, अरे आप कहे मैं शुरू ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मात्रात्मक क्रांति।
25 में 25 भाई, डंके की चोट पे, डंके की चोट पे मेरे भाई 25 में 25। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि एंथ्रोपोयो ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है। एंथ्रोपोयो ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखने वाला आखिर कौन था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर ये हमारा रेडजेल ने लिखा है। किसने मेरे दोस्तों, रेडजेल ने लिखा है। अफसाना खातून, ऐसा कुछ नहीं सौम्या, बहुत अच्छा एग्जाम जा रहा है भाई। सिर्फ एक पेपर जैक बोर्ड ने हमारे साथ धोखा किया है भाई, एक पेपर। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सीबीएसई बोर्ड को उठा के दे दिया है। जैक बोर्ड का सिलेबस से एक भी क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा था। सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर था ना उसी को उठा के डाल दिया मेरे दोस्त। D2 इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूं, सब्जेक्टिव का बहुत ही गंदा किया भाई। जब क्वेश्चन बनाने की औकात नहीं है तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को क्यों रखा, हटा देते, दूसरा कोई सब्जेक्ट दे देते, है ना। बिल्कुल बहुत गलत किया भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष का उत्तरदायी कारक क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिकर्ष और अपकर्ष का उत्तरदायी कारक है क्या, बताइए, कौन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, 4 का ए, प्रवास के लिए। एक्चुअली ये ना ऑप्शन मेरे दोस्तों हमें डाउट लग रहा था। अच्छा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। एक्चुअली जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक बहुत सारा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है ना वो हमारा जलवायु है। सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो हमारा क्या है मेरे शेर सरनियों, मुस्कुरा के कहो, दिल लगा के कहो, हमसे तुमसे प्यार है, हमसे तुमसे प्यार है, वही कह रहा था। क्या है भाई, जलवायु। अगला बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है। तो अफ्रीका में। कहां पे मेरे भाई, अफ्रीका। क्या होगी, अफ्रीका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए सर कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। चीन, चीन पहला स्तर में है, दूसरा भारत में, तीसरा अमेरिका। चलिए अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई को हम लोग, 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं क्या भाई, जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को मनाते हैं क्या मेरे सरसनियों, 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। अभी मैंने जस्ट बताया सबसे ज्यादा पूछा जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर, तो आपको बता देना है हमारा अफ्रीका। सबसे कम पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका। गर्लफ्रेंड, अरे भगवान ने खुद बनाया है यार। भगवान ने जो चीज अधूरा बनाया है ना, सुनिए मेरी बात को, उसको कभी पूरा मत कीजिएगा। हाँ, प्यार, प्यार में पौधा है या नहीं भाई, बताइए। प्रेम, प्रेम में रो आधा, प्रेम, प्यार, प्यार में पौधा, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत में बो आधा, इश्क, इश्क में सो आधा। अरे भगवान खुद कह रहा है भाई कि ये सारा चीज को मैंने अधूरा बनाया। पत्थर, ये सारे चीज को मैंने अधूरा बनाया। आप लोग मिलाने की कोशिश ना करना, नहीं तो बहुत दर्द मिलेगी। इस चीज को याद रखिएगा, समझ में आ रही ना। हाँ, वाह रे वाह। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, कह रहा था मेरे दोस्त 9 को होगा हमारा जापान। क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी मैं जो क्वेश्चन बताऊं वो ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है भाई कि निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर, न्यूनतम जन्म दर पाया जाता है। देश का पूछा जाएगा तो जापान। तेरी याद आएगा। डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के निवासी थे, पाकिस्तान। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखना है, इसका संस्थापक थे हमारा डॉक्टर महबूबुल हक। यूरोपीय वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास करते हैं, रोपण कृषि, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई क्या हो जाएगी, रोपण कृषि। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 1960 के दशक में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होता है, 1960 के दशक में। रबी फसल की पैदा होती है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन 13 में, रबी फसल बोई जाती है शीत ऋतु में, याद रख, जैसे मटर, चना, है ना। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है भाई।
तो कपास हमारा रेशेदार फसल नहीं है। सही बोल रहा है ना भाई? कपास हमारा रेशेदार फसल नहीं है। ये ऐसा मैं क्या बोल रहा था भाई? उठा के फेंक दूंगा? ये यूट्यूब नहीं है भाई, सब रिपोर्ट आता है हमारे पास। कल दो स्टूडेंट्स को मैंने थाना प्रभारी से बात करवाया था 100 नंबर पे कॉल लगा करके। हाँ, हमारे क्लास में कभी मजाक मत कीजिएगा। मैं मजाक से पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये मत सोचिए कि सर पागलों की तरह पढ़ा रहा है, मतलब वो हम लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। इस चीज को याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत खतरनाक व्यक्ति हूँ भाई मैं। संविधान को चाटने वाला व्यक्ति हूँ भाई, याद रखना है। संविधान को चाटने वाला व्यक्ति हूँ भाई। आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे तमाशा कर रहे हो क्या? क्या सोच रहे हैं कि कुछ नहीं कहेंगे क्या? हाँ, तमाशा मत बनाना। इसी की वजह से मैं यूट्यूब से इस्तीफा दिया हूँ भाई, कि कभी भी यूट्यूब में ऑनलाइन क्लास नहीं आना है, और आना भी है तो यूट्यूब पे पेड कोर्स में, जो 10 रुपए 20 रुपए जो भी लगता है। ठीक है, मजाक मत कीजिए। मजाक से पढ़ा रहा मतलब सोच रहे सर पूरा एकदम स्मूथ कर रहे हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है भाई? आपसे बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा? बताइएगा। चीन। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन होगा? ठीक है, कोयला कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। भंडारक पूछा जाएगा अमेरिका, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न पे आपके सामने है सर, कि रबड़ किस प्रकार की कृषि का अंतर्गत आता है? रबड़ जो आता है मेरे दोस्तों, रोपण कृषि का अंतर्गत आती है। कौन सा? रोपण कृषि का अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, फूलों की कृषि क्या कहलाता है? फूलों की कृषि को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों की कृषि को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट सर, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो बताएंगे सर जर्मनी में। कहां पे मेरे भाई? जर्मनी में। जम गया मनी जो होगा हमारा जर्मनी। अगला, गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है भाई कहां पे? गहन निर्वाह कृषि हमारा चीन में प्रचलित है। कहां पे मेरे दोस्त? चीन में प्रचलित है गहन निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न पे आइए सर, निम्नलिखित में से कौन बागावती कृषि नहीं है भाई? अच्छा, बागावती कृषि को ही ना हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। क्या याद रखिएगा, बागावती कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं? रोपण कृषि के नाम से जानते हैं, याद रखना है। ठीक है, अरे धुआं धुआं करेंगे मेरे भाई, पेपर को धुआं धुआं करके आएंगे, मैं गारंटी देता हूं मेरे दोस्त। जियोग्राफी में पेपर को पूरा धुआं धुआं करके आना है। रबड़ है, चाय है, गन्ना है, पर मकाई मक्का हमारा नहीं है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप हमारा पर्यटन है। क्या होगी? तृतीय क्रियाकलाप को हम लोग सेवा के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। किसके नाम से? सेवा के नाम से भी जानते हैं। लोहरदंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग में कोई है लोहरदंगा से? आप में से कोई नहीं है लोहरदंगा से ना भाई? कोई बात नहीं भाई, चलिए सर बात करेंगे बॉक्साइड। क्या होगा मेरे दोस्तों? बॉक्साइड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसे विश्व का सर्वाधिक प्रवाहित होती है? 26 पूछा गया, तो बताएंगे सर यूरोप में। यूरोप हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है सर, पनामा नहर, पनामा नगर को किसके साथ जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 27, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नहर को कोलोन से। किसको मेरे भाई? पनामा नहर को कोलोन से। और पनामा नहर का एक क्वेश्चन आपका पेपर में 100% आएगी, 5 मार्क्स का। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, किस समुद्री मार्ग जिब्राल्टर स्थित है? आपसे 29 पूछा गया है, तो जिब्राल्टर हमारा स्थित है कहां पे? क्या बताएंगे सर? कोपेन मार्ग में। क्या बताएंगे मेरे भाई? कोपेन मार्ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यही क्वेश्चन कल आया था भाई, सॉरी पिछले साल आया था। ठीक है, पिछले साल यही क्वेश्चन D2 छप दिया था। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय था वो हमारे जेनेवा में है। जेनेवा पूछा जाएगा किस देश की राजधानी है? याद रखना, स्विट्जरलैंड। नहीं भाई, हाँ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड।
इसकी न करना, इसकी न करना, इसकी न करना, इसकी न करना। 34 बताइए, बताइए 34। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे बताया जाता है? रेखीय। क्या होता है? रेखीय होता है भाई। क्या होता है? रेखीय होता है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना भाई, ये क्वेश्चन करना ही नहीं है भाई। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? अच्छा, पुरुष लोग क्यों जाते हैं भाई अपना गांव छोड़कर? खास करके वो काम करने के लिए जाते हैं, बेचारा काम करने के लिए चले जाते हैं। हाँ भाई, लड़की लड़की के चक्कर में रहता है 22 साल तक। उसके बाद उसको होश आता है, ओहो मैंने 7 साल कहाँ गुजारे भाई, आज उसी ने मुझे धोखा दे दिया। ओ माय गॉड, अब मैं तो गांव में भी रहने का लायक नहीं हूं, लगता है मुझे बाहर जाना पड़ेगा काम करने के लिए। याद रखना, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से कहा, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से कहा, ए जिंदगी तू देख। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से कहा, ए जिंदगी तू देख। तो जिसकी मोहब्बत की खातिर पूरी दुनिया की मोहब्बत को ठुकराया, आज उसी ने आपके सामने किसी और से मोहब्बत करना शुरू कर दिया। याद रखना इस चीज को, ठीक है। खैर आइए अगला क्वेश्चन पे आते सर। भारत में कौन सा पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी है भाई? बताइए। मेरा शेर जो मैं बोला ना, 90% स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया सर क्या मैंने कहा, ठीक है। भारत में कौन सा पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवास आते हैं? बांग्लादेश से आता है सबसे ज्यादा लोग हमारे देश घूमने के लिए, बिजनेस करने के लिए। अगला बताइए सर, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्रित अवस्थित है? ऊटी, ऊटी बहुत ठंडा एरिया में, ऊटी पूछा गया तो बताएंगे सर 20 का राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ पे, ठीक है। नीलगिरी ने, हाँ। केक खिलाइएगा 10 रुपया, और सब मिठाई भेजिएगा एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगी। हाँ, नहीं भेजिएगा तो कम से कम 10 रुपया का एक केक भी भेज दीजिएगा, लेकिन मेरे दोस्त भेजिएगा। मेरा से ज्यादा मेहनत हमारा पागल तीनों टीम कर रहा है, जो कोई क्वेश्चन टाइप कर रहा है तो कोई क्वेश्चन कलेक्शन कर रहा है। तो मेरे दोस्तों कोई देखिए मुस्कुरा भी रहा है बेचारा, वो है ना, बहुत मेहनत करते हैं मेरे दोस्त, है ना। चलिए सर, एकदम रिजल्ट इतना शानदार होगी जो आप लोग सोच नहीं सके हैं भाई, वो रिजल्ट होगा आपके पास। निम्नलिखित में से सांस्कृतिक नगर कौन सा? ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्तों पिछले साल का पूछा हुआ है। जेरूसलम हमारा एक प्रकार का कल्चरल है भाई, जेरूसलम हमारा है भाई, ठीक है। अगला, संचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? 47 पूछा गया भाई, कौन बताएगा? 47 का कौन बताएगा भाई? एक्चुअली ये मृदा लवण होगा, बी होगा इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला बताइए, बांस ट्रिप सिंचाई प्रणाली कहां पे है? मेघालय में। बांस ट्रिप सिंचाई प्रणाली, चलिए अगला बताइए, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? उजला सोना कौन सा फसल को कहते हैं? कपास को। उजला सोना कौन सा फसल को कहते हैं? कपास को। उजला सोना कौन सा फसल को कहते हैं? कपास को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, बात करता हूं अगला। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहा? वर्धमान में, ठीक है। पश्चिम बंगाल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? प्रदूषित नदी अभी मैंने जस्ट बताया, यमुना नदी भारत का सबसे प्रदूषित नदी है। यमुना नदी क्या है मेरे भाई? सबसे प्रदूषित नदी है। यमुना नदी क्या है मेरे दोस्तों? सबसे प्रदूषित नदी है। अगला है सर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी हमारा गंगा नदी है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि निम्नलिखित राज्यों में किसे हीराकुंड परियोजना स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना कहां पे है? 54 पूछा गया, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। याद रखना, हीराकुंड परियोजना कहां पे मेरे भाई? ठीक है, हीराकुंड परियोजना कहां पे है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो अभी मैंने जस्ट बताया मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगी? तारापुर। कहां पे? तारापुर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहां पे मेरे भाई? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र हमारा झारखंड में है मेरे भाई। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहां पे है? झारखंड में है।
अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो असम में। कहां पे मेरे भाई? असम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम हमारा क्या होगा मेरे दोस्तों? असम हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, असम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खेतड़ी में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया कि खेतड़ी में क्या है। खेतड़ी में सर हमारा तांबे का खाना है। खेतड़ी में क्या है मेरे भाई? निम्न में से किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक भंडार है? क्वेश्चन नंबर 60, तो बताएंगे सर झारखंड में। सबसे ज्यादा भंडार कहां पे है? झारखंड में। अगला, हुगली औद्योगिक प्रदेश कहां पे है? हुगली जो है मेरे दोस्तों, हम सभी को पता है कि हुगली कोलकाता में है, लेकिन कोलकाता और कहां पे? तो हावड़ा में। कोलकाता याद रखना मेरे दोस्तों, क्या बताएंगे? हमारा कोलकाता और हावड़ा में। ठीक है, अगला प्रश्न पे सर, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 के बीच में है। तो मेरे दोस्तों 2007 से लेकर 2012 तक हमारा कौन है? तो बताएंगे सर 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है? क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, स्थलबद्ध पतन कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। क्या होगा मेरे दोस्तों? विशाखापट्टनम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो नेशनल हाईवे 44। ठीक है, नेशनल हाईवे 44 हमारा सही उत्तर हो जाएगी। तेरी यादों की दरिया था, बिछड़ना भी जरूरी है। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है भाई? बताइए। कल शाम 4 बजे, भूले ना भाई आना, शाम 4 बजे। और एक क्लास होगा 6:30 बजे से। कल 2 बार क्लास चलेगी, मैराथन क्लास। और अभी जो मैंने यूट्यूब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन को डाल दिया बस सब्जेक्टिव का। ठीक है, जल प्रदूषण से होता है। वेरी गुड भाई। तो मेरे दोस्त, आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बोलने में किसी भी तरह से हमसे कोई गलती हो गई तो मैं क्षमा चाहता हूं, आप सभी हमें मुझे माफ कीजिएगा। लव यू स्टूडेंट।